डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इट्स टाइप, इट्स इम्पोर्टेंस और इट्स लास्ट पे इट्स कंक्लूजन। तो हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट numerical information using mathematical concepts. It involves using numbers, data, and logical thinking to solve problems and make decisions. Quantitative reasoning helps students apply mathematics to real life situation and improve their analytical skills. तो ये इतना सा इंट्रो है हमारा, इसमें वो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्यों डाला गया है एलएलबी के पार्ट 1 में। ठीक है, ये एलएलबी में ये जो सिलेबस है क्यूआर का, ये क्यों शामिल किया गया है। बेसिक सी चीज़ें हैं अंडरस्टैंड, नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर जो हैं, इनको किस तरह रियल लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं, जमा नफ़ी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और जो प्रॉपर्टी के केसेस वगैरह आएंगे उनको कैसे डील करना है, ये सारा इसमें हम पढ़ेंगे। बेसिक सी छोटी सी डेफिनेशन है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की डेफिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू यूज न्यूमेरिकल डेटा, mathematical concepts and logical thinking to analyze problems and reach correct conclusions। लो जी, सिंपल सी बात है कि 1 2 3 4 जो डिजिट्स हैं, जो नंबर हैं, उनको करेक्ट फॉर्म में जमा नफ़ी तकसीम ज़रब करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, वो उस आंसर तक पहुंचने में क्वांटिटेटिव रीजनिंग हेल्प करती है। आगे मेन टाइप हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। सबसे पहले है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग की सिंपल सी डेफिनेशन और एक एग्जांपल। और डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि ये 14 नंबर के सवाल के मुताबिक आपका जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर किया गया है, वो बताया गया है। ठीक है, आपको जितने नंबर का सवाल आएगा उसी हिसाब से आपने मैनेज कर लेना है। Deductive reasoning is a method in which a general rule is applied to reach a specific conclusion. If the premises are true, the conclusion must also be true। तो डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं कि नंबर सिस्टम में सही फार्मूला लगाने से वो जो रकम है, इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। जैसे कि ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, अली इज़ ए ह्यूमन। तो अली अगर ह्यूमन है तो वो मोर्टल भी तो होगा ना। ठीक है, इसी चीज़ को डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। आगे है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स ड्राइंग ए जर्नल कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस और एग्जांपल्स। कि कोई चीज़ फ़र्ज़ करके किसी सवाल को, किसी डिजिट को, किसी भी चीज़ को अजम्पशन के तौर पे, एग्जांपल्स के तौर पे हल करना। जैसे कि ज्यूम करते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, देयरफॉर द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। एक ही बात है, एक ही लॉजिक है। ठीक है, इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। एनालॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज बिटवीन टू सिचुएशंस और ऑब्जेक्ट टू ड्रा ए कंक्लूजन। यानी कि दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ के नतीजे पे आना, इसको एनालॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। जैसे ह्यूमन आर्ट वर्क लाइक ए पंप दैट सर्कुलेट ब्लड। यानी अगर पंप वर्क करेगा तो कोई भी चीज़ सर्कुलेट होगी। एबडक्टिव रीजनिंग involves finding the most possible explanation for a particular observations। So simple, the ground wet, therefore it probably rained। कि ग्राउंड जो है वो गीला है, हो सकता है कि बारिश हुई हो। क्रिटिकल और डिकम्पोजिशनल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग मीन्स केयरफुली एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग ए जजमेंट, while decompositional reasoning means breaking complex problems into smaller parts
to solve them easily. क्रिटिकल में आपको पता लग गया कि केयरफुली एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को जजमेंट पास करने से पहले। और डिकम्पोजिशनल रीजनिंग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ के या छोटा छोटा करके उनको सॉल्व करना ताकि इजी रहे। आगे काज एंड इफेक्ट रीजनिंग। काज एंड इफेक्ट रीजनिंग आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्शन एंड इट्स रिजल्ट। तो हैवी रेनफॉल कॉज फ्लडिंग इन द सिटी, ये इसकी एग्जांपल आ गई काज एंड इफेक्ट रीजनिंग की। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब ये क्यों क्वांटिटेटिव रीजनिंग ज़रूरी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये अलहदा से भी आ सकता है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग की इम्पोर्टेंस बताएं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूआर। It improves logical and analytical thinking. It helps in solving real life problems involve numbers. It important for education, business, economics and law. It enable people to interpret data and make informed decisions. It develops problem solving and critical thinking skills. लो लास्ट पे हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं, इस सारे को कंक्लूड करते हैं। इन कंक्लूजन quantitative reasoning is an essential skills that helps individuals understand numerical information and apply mathematical concepts in daily life. It different types such as deductive, inductive, analogical, abductive, and cause and effect reasoning help in analyzing problems and making logical decisions. Therefore, QR plays an important role in education and professional life. तो ये हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड इट्स टाइप, इट्स इम्पोर्टेंस एंड कंक्लूजन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।